इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल आज क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। हजारों करोड़ों की वैल्यू। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत एक ऐसे इंसान के हाथों हुई जिसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसी विवादास्पद कहानी जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एक तरफ देखिए, वो इंसान जिसने 12 अरब डॉलर की एक लीग बना दी, और दूसरी तरफ वही इंसान अपने ही देश से भागा हुआ एक भगोड़ा है। यही तो विरोधाभास है ललित मोदी की कहानी का। देखिए, अगर आईपीएल को समझना है ना, तो उसके संस्थापक ललित मोदी की कहानी को समझना ही होगा। एक ऐसा इंसान जो विरोधाभासों से भरा हुआ था, निर्माता भी और भगोड़ा भी। आज आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। सोच कर देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य जो सिर्फ एक इंसान के विजन पर बना था। लेकिन जहां एक तरफ लीग इतनी कामयाब है, वहीं इसको बनाने वाले ललित मोदी की हालत बिल्कुल उल्टी है। आज वो लंदन में निर्वासन में रहते हैं। भारत सरकार उन्हें एक भगोड़ा मानती है। और हां, एक बड़ी वजह यह भी थी कि उन्हें दाऊद इब्राहिम से जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। तो सवाल यह है कि आखिर एक इतने अमीर बिजनेसमैन का बेटा इस रास्ते पर पहुंचा कैसे? इसको समझने के लिए हमें उनके बचपन और शुरुआती सालों में जाना होगा। वहीं से उनकी महत्वाकांक्षा और नियम तोड़ने की आदत की जड़ें मिलती हैं। ललित मोदी का जन्म एक बहुत ही अमीर बिजनेस फैमिली में हुआ था, लेकिन शुरू से ही उनका रवैया बिल्कुल विद्रोही था। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान तो उन पर ड्रग्स, किडनैपिंग और हमले जैसे गंभीर आरोप लगे और वो गिरफ्तार भी हुए। जेल तो नहीं हुई, लेकिन बिना डिग्री के भारत वापस लौटना पड़ा और उन पर रिच ब्रैड का ठप्पा लग गया। भारत वापस आकर ललित मोदी ने अपनी पूरी महत्वाकांक्षा बिजनेस में लगा दी और यहीं से जन्म हुआ उस क्रांतिकारी विचार का जो आगे चलकर आईपीएल बना। लेकिन इस विचार को पहले बुरी तरह से ठुकरा दिया गया था। 1993 में उन्होंने मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क शुरू किया, और उन्होंने वो किया जो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। डिज्नी, ईएसपीएन, इन सबको भारत ले आए। पहली बार भारतीय दर्शकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स और मनोरंजन का असली मजा चखा। इससे उनका विजन साफ दिखता था। ये आइडिया उनके दिमाग में आया था यूरोप की फुटबॉल लीग्स जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग को देखकर। उन्होंने सोचा, अगर शहर आधारित टीमें, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और टीवी पर लाइव एक्शन फुटबॉल के लिए काम कर सकता है, तो भाई क्रिकेट के दीवाने भारत में क्यों नहीं? लेकिन 1995 में जब ललित मोदी ये शानदार आइडिया लेकर बीसीसीआई के पास गए, तो बोर्ड ने इसे सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई के पुरानी सोच वाले अधिकारियों को डर था। उन्हें लगा कि प्राइवेट ओनरशिप से क्रिकेट का व्यवसायीकरण हो जाएगा और उनके हाथ से कंट्रोल चला जाएगा। इस रिजेक्शन से मोदी ने एक बहुत जरूरी सबक सीखा कि अगर सिस्टम को बदलना है तो पहले सिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा। और बस यहीं से शुरू हुई उनकी सालों लंबी प्लानिंग। तो प्लान क्या था? प्लान यह था कि बीसीसीआई में घुसने के लिए पहले किसी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का हेड बनना पड़ता है। मोदी ने निशाना बनाया राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को। अपने राजनीतिक कनेक्शन यानी राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे की मदद से उन्होंने एक नया कानून पास करवाया। आरसीए पर सालों से जमे रूंगटा परिवार का कंट्रोल तोड़ा और खुद प्रेसिडेंट बन गए। यही नहीं, इसके बाद 2005 के बीसीसीआई चुनाव में उन्होंने शरद पवार को सपोर्ट किया, उन्हें जीतने में मदद की और बदले में बन गए बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट। सोच रहे हैं कितनी शातिर प्लानिंग थी? अब ललित मोदी बीसीसीआई के अंदर थे, एक ताकतवर पद पर, और उनका वो ठुकराया हुआ आइडिया अब एक ऐसी हकीकत बनने जा रहा था जिसे कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि इस बार किस्मत भी उनके साथ थी। उस समय टी20 फॉर्मेट भारत में इतना लोकप्रिय नहीं था, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर एक ऐसा जादुई पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पूरे देश पर टी20 का बुखार चढ़ गया और मोदी को अपना मौका मिल गया। 2007 टी20 वर्ल्ड कप याद है? युवराज सिंह के एक ओवर में 6 छक्के और फिर भारत की वो ऐतिहासिक जीत। पूरे देश में जश्न का माहौल था, हर तरफ टी20 टी20। ललित मोदी ने इसी मौके पर चौका मारा। उन्होंने इस मोमेंटम को पकड़ा और फौरन आईपीएल का ऐलान कर दिया। टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट। और ये उनका मास्टर स्ट्रोक था। मोदी ने सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं बनाई, उन्होंने क्रिकेट, बिजनेस और बॉलीवुड ग्लैमर का एक जबरदस्त कॉकटेल बना दिया। हर शहर की अपनी टीम, जिसके मालिक शाहरुख खान और प्रीति जिंटा जैसे सुपरस्टार्स, खिलाड़ियों की नीलामी, चीयरलीडर्स, ये सब कुछ नया था। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये था स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। और पहला ही मैच, ओह माय गॉड, पहला ही मैच ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। ब्रेंडन मैकलम
73 गेंदों पर 158 नॉट आउट। उस एक पारी ने साबित कर दिया कि आईपीएल यहां रुकने के लिए नहीं बल्कि राज करने के लिए आया है। तभी तो खुद मूवी कहते हैं कि वो आईपीएल को ब्रेंडन मैकलम को समर्पित करते हैं। ललित मोदी अपनी सफलता के शिखर पर थे, लेकिन जितनी तेजी से ये साम्राज्य खड़ा हुआ था ना, उतनी ही तेजी से ये बिखरने भी वाला था। हुआ है कि 2009 में आईपीएल की तारीखें आम चुनाव से टकरा गईं। सरकार ने सुरक्षा देने से साफ मना कर दिया। सबको लगा अब आईपीएल रद्द हो जाएगा, लेकिन मोदी ने कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरा का पूरा टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट कर दिया। इससे उनकी ताकत तो दिखी, पर साथ ही इतने बड़े पैमाने पर पैसों के लेन देन पर जांच भी शुरू हो गई। लेकिन असली भूचाल आया 2010 में, जब कोची टस्कर्स नाम की एक नई टीम आई। जब जांच हुई तो पता चला कि उस वक्त के मंत्री शशि थरूर की गर्लफ्रेंड सुनंदा पुष्कर को टीम में 25% की हिस्सेदारी बिल्कुल मुफ्त में दी गई थी, 0 निवेश के बदले। ये एक बहुत बड़ा घोटाला था। इस खुलासे के बाद तो हंगामा मच गया। शशि थरूर को इस्तीफा देना पड़ा और फिर आया वो दिन, 2010 का आईपीएल फाइनल। ललित मोदी फाइनल के बाद अपनी स्पीच देने के लिए जा ही रहे थे कि ठीक उसी वक्त उन्हें खबर दी गई कि उन्हें बीसीसीआई और आईपीएल से निलंबित कर दिया गया है। और फिर आरोपों की झड़ी लग गई। मनी लॉन्ड्रिंग, ब्रॉडकास्टिंग डील्स में धांधली, टीम नीलामी में हेरफेर, अपने परिवार और दोस्तों को फायदा पहुंचाना, लिस्ट लंबी थी। इन्हीं आरोपों और दाऊद से मिली धमकियों के बीच उन्हें देश छोड़कर लंदन भागना पड़ा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ललित मोदी कौन है? एक दूरदर्शी जिसने भारतीय क्रिकेट का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया, या फिर एक खलनायक जो अपनी ही महत्वाकांक्षा का शिकार हो गया? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है।